Start. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter of standard 8, that is chapter number 14, and the name of chapter that is factorization. Before we are going to start this chapter, we need to understand what do you mean by factor. What is the meaning of factor that we need to understand. Suppose स्टूडेंट्स आपको कोई नंबर दिया है कि 14, so 14 के फैक्टर्स आप कैसे निकालोगे? Like this. 14 is divisible by 2, so 2 7s are 14, right? Now 7 is divisible by 7, so 7 1s are 7. 14 के फैक्टर कौन से हो स्टूडेंट्स? 2 and 7. तो हम 14 की जगह ऐसा लिख सकते हैं 2 multiplied by 7, right? सिमिलर वे अगर आपको कोई ऐसा दिया है कि 20x स्क्वायर, तो सबसे पहले हम 20 के फैक्टर्स निकालेंगे. तो 20 के फैक्टर्स आप कैसे निकालोगे? लाइक दिस. 20 is divisible by 2, so 2 10s are 20. Again 10 is divisible by 2, so 2 5s are 10. अब ये जो 5 है ना तो 2 से डिवाइड होता है ना तो 3 से डिवाइड होता है, राइट? So 5 is divisible by 5, so 5 1s are 5. So what are the factors of 20? That is 2 multiply 2 multiply 5. तो ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ 20 के फैक्टर्स निकाले. अभी यहाँ पे और भी चीज है, x स्क्वायर. नाउ x स्क्वायर का मतलब होता है कि x को दो बार लिखना. So x multiply x. So these are the factors of 20x square. राइट? सो ये चैप्टर के अंदर हम इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं. सपोज कोई एक और नंबर दिया है आपको, फॉर एग्जांपल 18x x स्क्वायर y स्क्वायर. चलो सबसे पहले हम किसके फैक्टर निकालेंगे? 18 के. तो 18 के फैक्टर हम एलसीएम करके निकाल सकते हैं. चलो 2 9 है. अब 9 जो है वो 2 से तो डिवाइड नहीं होता, तो किससे डिवाइड करेंगे हम? 3 से, राइट? सो 3 3s are 9 and 3 1s are 3. सो 18 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 2 multiply 3 multiply 3. ओके. नाउ अब x स्क्वायर है. अभी मैंने आपको बताया x स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x को दो बार मल्टीप्लाई करना. तो x multiply x. सिमिलरली यहाँ पे और भी एक नंबर है y स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? y मल्टीप्लाई y. सो ये हो गए फैक्टर किसके? 18x स्क्वायर y स्क्वायर, राइट? अब सपोज आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हो कि फाइंड common factor of 18x square and 24x cube y square. Okay. Find the common factor of 18x square and 24x cube y square. इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको दिए हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? So let us see. फर्स्ट आपको जो नंबर दिया है वो लिखेंगे इधर 18x स्क्वायर, और यहाँ पे जो सेकंड नंबर दिया है वो लिखेंगे दैट इज 24x क्यूब y स्क्वायर, राइट? चलो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स 18x स्क्वायर के फैक्टर्स निकालेंगे. तो 18x स्क्वायर के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? चलो 18 के फैक्टर्स 2 9s are 3 3s are and 3 1s are. So what are the factors of 18? 2, 3 and 3. तो यहाँ पे लिखेंगे 2 multiply 3 multiply 3. अब x स्क्वायर है मतलब x कितनी बार आएगा भाई? 2 बार आएगा. क्लियर? ओके. अब दूसरा कौन सा नंबर है आपके पास? 24x क्यूब y स्क्वायर. तो सबसे पहले हम 24 के फैक्टर निकालेंगे. चलो 2 12s are again 2 6s are 2 3s are
3 1 जा। तो 24 की जगह क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये 24 हो गया। अब इधर देखो x क्यूब है, x क्यूब का मतलब होता है x को 3 बार लिखना। तो इधर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, राइट। और यहां पे दूसरा एक और भी दिया y स्क्वायर, तो इधर क्या लिखेंगे y मल्टीप्लाई बाय y। सो ये हो गए हमारे फैक्टर्स 18x स्क्वायर और 24x क्यूब y स्क्वायर। अब यहां पे हमें पूछा है फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब दोनों नंबर के अंदर होना चाहिए। तो अब देखो यहां पे 2 है, क्या इसके अंदर 2 है? यस। इधर 3 नंबर है, इधर भी एक 3 है। चलो अब यहाँ पे दूसरा 3 भी है, लेकिन इस नंबर में कहीं पे भी सेकंड 3 है नहीं, तो जितने कॉमन है उतने ही लिखेंगे। चलो ये एक 2 आ गया और एक 3 आ गया। अब x की बात करें, इधर एक x है, इधर भी एक x है, इधर एक दूसरा x है, इधर दूसरा x भी है, राइट। इतना ही कॉमन है अपने पास। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore, चलो जो कॉमन मिला उसका मल्टीप्लाई कर दो। इधर एक 2 मिला, एक 3 मिला, 2 3 जा 6 और x कितनी बार आया? 2 बार। तो हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर। सो 6x स्क्वायर इज द कॉमन फैक्टर ऑफ, इसका कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों का 18x स्क्वायर एंड 24x क्यूब y स्क्वायर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये हो गया कॉमन फैक्टर इन दोनों का। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे एक्सरसाइज में। सो यूजिंग दिस कंसेप्ट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 14.1 and in which we will see first question of this exercise. So let's start exercise 14.1. The first question, that is find the common factor in which the first question is given 12x, 36। चलो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स आपको निकालना। तो मैंने अभी बोला पहले जो नंबर दिया है वो लिखेंगे 12x, दूसरा नंबर कौन सा आपके पास 36, डन। चलो 12x, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 हो गया। और एक x है, तो इधर लिख देंगे x। नाउ अब किसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे 36 के। तो 36 के फैक्टर्स आपको एलसीएम जैसे फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करते हैं। 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो क्या लिखेंगे 36 की जगह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हो गए आपके फैक्टर्स 12x और 30x। हमें क्या फाइंड करना है कॉमन। चलो हम दोनों में कॉमन फाइंड करते हैं। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसके अंदर एक और 2, यहाँ पे भी एक और 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 3, इधर भी 3, राइट। अब इधर x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो इसको हम कॉमन नहीं बोल सकते। तो जितने भी कॉमन है सबका मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर क्या लिखेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12। सो 12 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ, इसका कॉमन फैक्टर 12x and 36। Is it clear? So I hope आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Now moving to the next question.
सेकेंड क्वेश्चन दैट इज 2y, 22xy। चलो ये दोनों का हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया उसी तरीके से मेथड दिमाग में फिट कर लो। पहला नंबर आपको ये जो दिया है वो लिख दो इधर 2y, और यहाँ पे सेकंड आपको दिया है 22xy, तो वो नीचे लिख देंगे। ओके, चलो 2y के फैक्टर्स, 2 का फैक्टर्स 2 खुद ही है, तो इधर क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई y, तो ये हो गया 2y के फैक्टर्स। अब हम 22 के फैक्टर्स निकालेंगे। चलो 22 के फैक्टर्स निकालो, तो किससे डिवाइड होता है ये 2 से, 2 11 सा। 11 कौन से टेबल में आता है, 11 के खुद टेबल में, राइट, 11 बचा। तो इसके फैक्टर क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई xy, यहाँ x मल्टीप्लाई बाय y। नाउ फाइंड द कॉमन बिटवीन दिस टू। तो दो, एक 2 कॉमन है और दूसरा इसमें y है और इसमें भी y है, तो ये y कॉमन हो गया। जिस पे अंडरलाइन की है उन सबका मल्टीप्लाई कर दो। Therefore, इधर एक 2 है और एक y है, so 2y is the common factor of, किसके कॉमन फैक्टर है 2y and 22xy। Clear students? So this was the question number 2. Now moving to the next question. Third question that is 14pq, 28p square q square। Okay, same way फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे 14pq लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे 28p square q square। ओके, चलो 14 के फैक्टर्स निकालें। 2 7 and 7 1। ये फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स ही होने चाहिए, प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। सो 2 मल्टीप्लाई 7 और pq है, मतलब p मल्टीप्लाई q, ये हो गए 24pq के फैक्टर्स। अब किसके फैक्टर्स निकालेंगे 28 के, 2 14 28। नाउ अब किसके निकालेंगे 14 के 2 7 and 7 1, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 7। अब देखो p स्क्वायर है, p स्क्वायर मतलब कितनी बार आएगा p 2 बार, सॉरी p, और इधर क्या है q स्क्वायर, q भी कितनी बार आएगा 2 बार, तो q मल्टीप्लाई q। अब इन दोनों में कॉमन फाइंड करना है। चलो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, इधर 7, इसमें भी एक 7, यहाँ पे एक p, इसमें भी एक p। चलो इधर q है, इसके अंदर भी एक q है, राइट। सो ये हो गए कॉमन। मैंने बोला आपको जिस नंबर के नीचे अंडरलाइन की है उन सब का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। चलो 2 7 14 pq, सो 14 pq is the common factors of, इसके कॉमन फैक्टर्स है 14 pq and 28p square q square। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। सेम वे यू हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.1, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कितना